परिकेंद्र और अंतः केंद्र, इसको समझ लेते हैं आज अच्छे से। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ज्योमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा, खास करके वैसा क्वेश्चन जिसमें त्रिभुज से संबंधित और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आज हम लोगों को समझना है, देखो इसमें गुरुत्व केंद्र। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र एक ही होता है, अभी बहुतों को यही पता होगा, लेकिन केंद्र बाबू यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सारे केंद्रों को हम बारी बारी से समझेंगे। तो पहला हमारा जो केंद्र है उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है भाई, तो इसका दूसरा भी नाम होता है, इसको हम केंद्रक भी बोलते हैं। केंद्रक कहिए या गुरुत्व केंद्र कहिए, दोनों बात बराबर है। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो ये भाई ये क्या होता है, इसको कैसे हम समझेंगे कि ये गुरुत्व केंद्र भी है, ये जरूरी है ना। तो इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले हमको समझना होगा माध्यिका। सबसे पहले अगर हम माध्यिका समझ लेते हैं तो हमारे लिए गुरुत्व केंद्र को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो भाई माध्यिका क्या होती है, तो आप लोग सब लोग जानता है कि त्रिभुज वैसे आकृति को कहते हैं जिसमें तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जिसमें कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। एक यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, उसी तरीके से बी और सी। ए बी सी ये तीन शीर्ष हो गए ना। तो देखो तीन शीर्ष होगा, एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होगा और तीन ही क्या होगा भाई, कोण होगा, तीन ही कोण होगा। तो हमने बोला है कि माध्यिका, तो किसी भी त्रिभुज में माध्यिका क्या होती है, कौन होती है, पहले उसको जानते हैं। देखो किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो उसके मध्य बिंदु को मिलाए, मतलब अगर ये शीर्ष है, यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे खींचे, रेखा खींचे और ये आके बीसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, माध्यिका बोलेंगे। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि एक शीर्ष से मैंने दूसरे भुजा पर सामने वाली उसको मिला दिया तो एक माध्यिका कहलाई। तो इसी तरह दो और शीर्ष है तो दो और माध्यिका भी बनेगी ना। तो यहाँ से भी हम इसको मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो ये सामने वाली भुजा पे जाके मिलेगी। लेकिन कहाँ मिलेगी जी, इस भुजा के मध्य बिंदु पे। उसी तरह से इस शीर्ष से अगर हम मिलाएंगे तो ये सामने वाली भुजा पे जाके कहाँ मिलेगी, मध्य बिंदु पे मिलेगी। तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो क्या होती है, तो शीर्ष से सम्मुख भुजा के सामने जो उसका मध्य बिंदु होगा उसको मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं, किसी भी, ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, रेखा को हम क्या बोल देंगे, माध्यिका बोल देंगे। तो देखो जब तुम माध्यिका समझ जाओगे तो यहाँ से एक और पॉइंट समझना है। माध्यिका चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं तो ये भी और भी जान लो कि कोई भी जो माध्यिका होती है, मतलब त्रिभुज की जितनी भी माध्यिकाएं होती है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से हम ये भी लिख देते हैं, 6 बराबर भागों में क्या करती है जी, बांटती है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। तो कोई भी माध्यिका होगी, मतलब त्रिभुज कोई भी होगा, उसमें जो माध्यिका होगी उस टोटल त्रिभुज को कितने बराबर भागों में बांटेगी, 6 बराबर भागों में बांटेगी। तो हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं कि देखो किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वो सम्मुख, जो शीर्ष होता है, शीर्ष के सम्मुख भुजा के सामने वाली मध्य बिंदु को हम क्या बोल देते हैं, माध्यिका बोल देते हैं। ये क्लियर हो गया। जब तुम माध्यिका समझ गए, ये 6 बराबर भागों में बांटती है ये समझ गए, तो तुम आराम से केंद्रक भी समझ सकते हो, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। केंद्रक क्या होता है, तो केंद्रक वो होता है जो, देखो जो माध्यिकाएं होती है ना, जो माध्यिकाएं होती है वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो माध्यिकाएं होती है, माध्यिकाएं यहाँ पे लिख देते हैं, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। देखो कितना आसान हो गया। अगर तुम माध्यिका समझ गए तो तुम आराम से समझ सकते हो कि अब केंद्रक किसको बोलेंगे। तो जो भी माध्यिकाएं कहाँ एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ कर रही है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे बताओ भाई, इसको बोल देंगे केंद्रक, अच्छा है गुरुत्व केंद्र। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते?
बोल सकते हैं। एक चीज और ध्यान यहाँ पे रखना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग माध्यिका समझ गए, केंद्रक समझ गए, लेकिन जो केंद्रक होती है, जो केंद्रक होती है वो क्या होती है? किसी भी माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या करती है? काटती है या उसको विभाजित करती है। देखो अगर हम यहाँ पे एक नाम इसका रख दें AD, तो AD जो माध्यिका है, ये बीच में यहाँ पे केंद्रक है ना, इसको कितने भागों में बांटी? 2 भागों में बांटी। लेकिन जो 2 भागों में बांटी है उसको किस अनुपात में बांटी है? 2:1। तो ये भी देखो, ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पे आएगा, इसको भी 2 भागों में बांटी है, तो ये भी क्या होगा? 2:1। ऐसे इसी तरह इसको भी देखोगे तो क्या होगा? 2:1। तो केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2 भागों में बांटता है, और वो दोनों भाग का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, 2:1 होता है। यहाँ से हम अब आगे समझेंगे। देखिए आगे बताते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा जो हम लोग टॉपिक लिखे हैं, क्या लिखे हैं जी? दूसरा लिखे हैं लंब केंद्र। लंब केंद्र को भी हम लोग समझेंगे बहुत आसानी से। लेकिन लंब केंद्र, जैसे मैंने माध्यिका आपको समझाया केंद्रक बताने के लिए, उसी तरह से लंब केंद्र भी आपको हम बताएंगे। क्या लंब केंद्र भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको शीर्ष लंब की जानकारी होनी चाहिए। शीर्ष लंब देखो, अगर इंग्लिश इसका बात करें तो आपको पता होगा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर इसको हम देखें तो देखो यहां से इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे शीर्ष लंब क्या होता है। तो देखो तुम्हारे सामने एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष होंगे। तो सीधा सा समझो कि शीर्ष लंब कहने का मतलब कि शीर्ष से डाला गया क्या? लंब। शीर्ष से डाला गया लंब, लेकिन कहां? सामने वाली भुजा पर। तो शीर्ष हमारा ये है, B है और C है। अगर A से हम सामने वाली भुजा पे क्या डाले जी? ऐसे डाले, तो यहाँ पे लंब हमको डालना है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाओ सामने वाली, उसने बोला कि शीर्ष से डाला गया लंब सामने वाली भुजा पर क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। उसी तरीका से एक शीर्ष से डालें तो एक और भी शीर्ष है, यहाँ से इसको यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से इस पे डालेंगे तो ये भी होगा क्या जी? 90 डिग्री होगा। लेकिन अब चलो ये बात समझिए कि शीर्ष से डालते हैं सामने वाली भुजा पर तो उसको शीर्ष लंब कहते हैं। और शीर्ष लंब, चूंकि इसमें लंब लगा हुआ है शब्द, तो समझना कि लंब डालेंगे जब भी तो बनेगा जो एंगल कितना का बनेगा? हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा। तो इसमें देखो तुमने लंब डाल दिया, शीर्ष लंब हो गया। अब आपको बताना है लंब केंद्र ना, तो लंब केंद्र किसको बोलेंगे? तो जो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, जैसे उसमें था, ठीक है, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या? केंद्रक। उसी तरीका से ये शीर्ष लंब न होगा भाई, क्योंकि मैंने लंब डाला है, तो इसका जो केंद्र होगा एक दूसरे पर में जो जहां प्रतिच्छेदित करेंगे, इसको हम क्या बोल देंगे? लंब केंद्र। तो समझना लंब केंद्र में और आपके केंद्रक में बहुत अंतर है। समझना इस बात को, क्योंकि आप अगर इस बात को समझते हो तभी आपका सही होगा। अगर ये बात समझ ले तो बोलो आगे बढ़े। समझ गए? लंब केंद्र इसको बोलेंगे। तो जहाँ पे शीर्ष लंब का प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो एक और त्रिभुज यहाँ पे बनाए। आगे हम लोग का जो टॉपिक था, गुरुत्व केंद्र हो गया, लंब केंद्र हो गया, उसके बाद अंतः केंद्र। अंतः केंद्र देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अंतः केंद्र, इसको समझना अंतः केंद्र क्या होता है। भाई अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी पहले, तो ये पता होगा कि किसी भी चीज को हम कैसे 2 भागों में बांटते हैं, ज्योमेट्री के फॉर्म में। ठीक है, अगर देखो यहाँ से हम समझाएं कि ये एक लाइन है, ऐसे इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो तुम क्या करोगे? प्रकार के मेथड से क्या करोगे? यहाँ से क्या करोगे? इससे अधिक दूरी अपने अनुसार से लोगे, यहाँ से इससे अपने अनुमान से लोगे, मान लेते हैं आधा से अधिक दूरी ले ली। और यहाँ पे क्या किए? एक बार कट किए, फिर उसी तरीके से यहाँ से क्या किया? आधा से अधिक लिए, यहाँ से एक बार कट किए और इसको मिला दिए। तो देखो ये जो लाइन है क्या हो गया? 2 बराबर भागों में बट गया। तो यहीं पे ये समझना है। देखो अगर ये बात समझते हो तुम ज्योमेट्री में तो क्या होगा? आराम से अंतः केंद्र समझ जाओगे। देखो अंतः केंद्र किसे कहते हैं ये समझो। A, B और C, ये एक त्रिभुज है जिसमें ABC उसका नाम है। और एक त्रिभुज में हमेशा 3 शीर्ष होते हैं और 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं और 3 ही भुजा
होती है ना। तो चलो इसमें क्या है कि जो ये कोण है ना, कोण का समद्विभाजक जो होता है, जो कोण का समद्विभाजक होगा, ठीक है। तो देखो इस कोण को अगर हम आधा आधा करेंगे तो हम कैसे करेंगे, आधा इस कोण को कैसे करेंगे, तो हम वही प्रकार के मेथड से अगर देखते हैं कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये दूरी माप लिए, तो वही दूरी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार चाप लगाएंगे और इसी दूरी से यहाँ से एक बार चाप लगाएंगे और इसको क्या करेंगे जी, ये मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ ऐसे ले जाएंगे। उसी तरीके से क्या होगा कि इस कोण को भी हम क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। देखो समद्विभाजक का मतलब होता है आधा, बराबर बराबर दो भागों में। समद्विभाजक का मतलब क्या जी, आधा आधा दो बराबर भागों में। तो इस कोण को भी हम क्या करेंगे, आधा आधा कर दिए, ऐसे ले गए। इस कोण को भी हम आधा आधा करेंगे तो ऐसे लाएंगे। देखो तो अब तुम समझ गए होंगे कि अंतः केंद्र क्या होता है। तो देखो कोणों के जो समद्विभाजक होंगे, कोणों के जो क्या होंगे जी, समद्विभाजक होंगे, और जिस बिंदु पर वो एक दूसरे को क्या करते होंगे, प्रतिच्छेद करते होंगे, उसको हम बोल देंगे अंतः केंद्र। समझ गए क्या, कि कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, उसको हम बोलेंगे अंतः केंद्र। लेकिन अंतः केंद्र समझ गए। चलो एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि अंतः केंद्र के बाद देखो ये हो गया तुम्हारा अंतः केंद्र। उसके बाद देखो कि इस अंतः केंद्र जो ये केंद्र है, यहाँ से अगर हम क्या करें, किसी भी भुजा के बराबर, किसी भी भुजा के बराबर जो दूरी लेकर अगर एक हम इसमें अंदर अंदर ही वृत्त खींचे, देखो तो ऐसा एक वृत्त बनेगा इस टाइप का। मतलब कोई भी भुजा तुम ले सकते हो, कि यही भुजा लेना है, केंद्र ले लेना है, केंद्र से कोई भी भुजा के बराबर दूरी लेकर एक हम अगर सर्कल खींचे तो इस टाइप का एक वृत्त बनेगा। और इसी वृत्त को हम नाम दे देते हैं क्या, अंतः वृत्त, ठीक है, अंतः वृत्त। अब चलो ये अंदर है, इसीलिए इसके सब नाम में क्या लगेगा, अंतः लगेगा। तो कोई भी वृत्त होता है भाई, उसमें तो त्रिज्या होगा ही, केंद्र होगा ही, डायमीटर होगा ही, सब होगा। तो इसके बताओ, इसके त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो समझो कि अंतः केंद्र क्या होगा, अंतः केंद्र समझ गए कि कोणों के जो समद्विभाजक होंगे, जिसके प्रतिच्छेद बिंदु आपस में मिलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, अंतः कोण। तो चलो आगे समझते हैं। एक और है इसमें, चलो यहाँ पे बता देते हैं। ये आपके पास ABC एक त्रिभुज है। अब हमको समझ लेना है परिकेंद्र क्या होता है। देखो नाम से ही लग रहा है परिकेंद्र, ठीक है, मतलब इसका इंग्लिश होता है सर्कमसेंटर। नाम से ही लग रहा है परिकेंद्र मतलब बाहर, परि मतलब होता है बाहर टाइप का। तो देखो ध्यान देना कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हम लोगों ने पिछले जैसे हम लोगों ने देखा कि जो कोण का समद्विभाजक होगा, उसके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, उसको हम अंतः, जहाँ पे वो केंद्र होगा उसको अंतः केंद्र बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसके भुजा के जो समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक, परिकेंद्र जब भी बनेगा तो किसी भी त्रिभुज के जो उसके भुजा होंगे, तो देखो इसके भुजा जो है BC है, AD है और AC है, तो इसको हम लंब समद्विभाजक करेंगे। समद्विभाजक मतलब दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, और वैसे बराबर भागों में बांटेंगे कि वो लंब बनाता हुआ क्या करे जाए। तो लंब कैसे होगा, देखो आधा से अधिक दूरी लेंगे, एक बार यहाँ पे चाप काटेंगे और एक बार इधर से काटेंगे तो ऐसे होगा, एक बार फिर वही दूरी से इधर काटेंगे, एक बार यही काटेंगे तो ऐसे होगा ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे, फिर उसी तरीके से ऐसे यहाँ से इसको लेके काटेंगे, फिर इसको ऐसे हम मिलाएंगे, फिर उसी तरीके से इसको हम ऐसे मिलाएंगे। देखो समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा आप लोगों को कि ये जो भुजा का होगा, लेकिन यहाँ पर देखो क्या बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमने लंब समद्विभाजक किया है। इसको मध्य बिंदु को हमने नहीं मिलाया है, भुजा के दो बराबर बराबर भागों में बांटा है, और वैसे बराबर भागों में बांटा है जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो सारे भुजा में। देखिए अब ये यहाँ पे जब ये मिलेंगे, देखो एक बात और समझ लो कि जो लंब समद्विभाजक होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है ना कि ये शीर्ष से ही जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे देखोगे यहाँ पे ये आगे जाएगा तो शीर्ष से नहीं मिलेगा, लेकिन सारे त्रिभुजों में जो हमने बताया है वो शीर्ष से जाता था ना। लेकिन इसमें जो परिकेंद्र बनेगा उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि वो शीर्ष से ही हमेशा जाएगा, शीर्ष से थोड़ा सा इधर से भी जा सकता है। हमको भुजा का
दो बराबर बराबर भागों में बांटना है, ये देखना है। तो जब इसको बराबर करोगे तो सिर्फ से वो कैसे जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है जा भी सकता है, लेकिन ये फिक्स नहीं कि जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो एक प्रतिच्छेद बिंदु हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे क्या? परिकेंद्र। सिंपल से समझना। देखो सब में केंद्र लगा है, लेकिन कौन परिकेंद्र है, कौन अंतः केंद्र है, कौन गुरुत्व केंद्र है, कौन लंब केंद्र है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखो ये हमने समझ गया कि यहाँ पे इसको हम परिकेंद्र बोलेंगे। परिकेंद्र के बाद एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ से अगर किसी भी शीर्ष की दूरी लेकर, मतलब केंद्र से, जो ये वाला केंद्र है, इस केंद्र से हम किसी भी शीर्ष की दूरी लेकर एक हम उसी के त्रिज्या के अनुसार एक वृत्त खींचते हैं, तो वो सारे शीर्षों से होकर क्या करेगा जी? जाएगा। ऐसे ऐसे वृत्त बनता हुआ वो जाएगा। देखो दिख रहा है, मतलब अगर इस केंद्र से हम किसी भी शीर्ष से जो उसका दूरी है, वो दूरी लेकर अगर हम एक वृत्त खींचते हैं, तो ये सारे शीर्षों से होकर ही वो वृत्त जाएगा। और इसी वृत्त को हम क्या नाम देते हैं? परिवृत्त। और जब परिवृत्त हो गया तो इसके सारे त्रिज्या में, व्यास में, सब में क्या लगेंगे? परी लगेगा। तो इसका जो देखो, इसका त्रिज्या होगा, क्या होगा? इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा कि यहाँ से यहाँ तक होगा? ये होगा। फिर उधर से इसका त्रिज्या ये होगा, यहाँ से त्रिज्या होगा, ना कि ये होगा ना। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या। देखो ये आपके पास हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है क्या क्या, कि लंब केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है। उसी तरीके से अंतः केंद्र किसको बोलते हैं और परिकेंद्र किसको बोलते हैं। एक बार और अच्छे से आप लोगों को मौखिक समझा देते हैं। देखो जब भी लंब केंद्र का बात करें तो एक बात ध्यान रखना कि जो शीर्ष लंब होगा, शीर्ष लंब कहने का मतलब जो शीर्ष से डाला गया दूसरी भुजा पे जो लंब होगा, तो 3 गो लंब होगा शीर्ष लंब, वो एक दूसरे को जिस बिंदु पर कट करेंगे उसको क्या बोल देंगे? लंब केंद्र। ठीक है, उसको हम बोल देंगे लंब केंद्र। उसी तरीके से गुरुत्व केंद्र किसको बोलेंगे? तो गुरुत्व केंद्र कौन होता है भाई? गुरुत्व केंद्र किसको बोलते हैं बताइए? जो एंगल को डिवाइड करते हुए क्या करता है? सेंटर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व केंद्र। उसी तरीके से आप आइएगा परिकेंद्र के पास, तो परिकेंद्र को यहाँ पे लिखे, अभी समझाए हैं कि जो उसका भुजा होगा वो क्या होगा? भुजा के समद्विभाजक, जो लंब समद्विभाजक होगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? परिकेंद्र। ठीक है, तो देखिए आगे ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तो देखिए ये आपको जो भी समझाया जा रहा है, ये समझिए कि अभी स्टार्टिंग है और आपको इससे भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड होंगे। ये तो अभी सिर्फ झांकी है, समझे ना।